अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, कुछ मंथ्स पहले मैंने आपके साथ भाई की शादी के फंक्शंस जो हैं वो शेयर किए थे। उसके बाद फिर एक दो दावतें भी हुई थी और फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से अभी काफ़ी सारी दावतें जो हैं वो पेंडिंग थी, जिनका व्लॉग मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। सो मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक्स जो है अपने पेरेंट्स की तरफ रही थी, और इस दौरान जो है वो 3 दावतें थी जिस पे हम इनवाइटेड थे। अच्छा, ये जो पहली दावत है ये बस आउट ऑफ फैमिली थी, लाइक हमारे बस जानने वाले थे जिनकी तरफ हम लोग गए थे। बाकी की जो 2 दावतें थी वो हमारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो ये पहली दावत के लिए मैंने अपना आउटफिट जो है वो रेडी कर लिया है, और इस ड्रेस का पर्सनली मुझे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत पसंद है। मेरा ड्रेस जो है वो मुझे मम्मा की तरफ से गिफ्ट मिला था, और इज़ना का जो क्यूट सा ड्रेस है वो उसे उसकी दादू की तरफ से मिला था। अच्छा, मैंने जो अक्सर नोट किया है कि पाकिस्तान में जो बच्चों के ड्रेसेस होते हैं उसके साथ या तो दुपट्टा होता नहीं है या फिर बहुत ही रफ़ सा दुपट्टा होता है, लाइक बस कपड़ा सा उन्होंने साथ दिया होता है। तो इस वजह से मुझे इस ड्रेस का ना इसकी जो डिटेल्स थी वो बहुत पसंद आई। सो आउटफिट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद मैंने बस अपने ड्रेस के साथ कुछ एक्सेसरीज जो हैं वो मैच की हैं। फिर मैं रेडी होने चली गई। उसके बाद मैंने गिफ्ट पैक करना था, और गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें थी मुझे उस वक्त तक कोई आइडिया नहीं था। बस मामा ने मुझे एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया था, साथ कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दे दिए थे, लाइक बी क्रिएटिव, जो इनके साथ करना है करो। फिर बस वही मैंने किया। मैंने समहाउ जो है वो सारी चीज़ें पैक कर दी। था वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, क्योंकि 2 बड़े गिफ्ट हैम्पर थे और वो उस बॉक्स में जो है वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे। बट स्टिल एंड पे किसी तरह से मैनेज हो ही गया। एंड पे फिर बहुत ही प्यारा गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट हैम्पर सा जो है वो तैयार हो गया था। जितनी देर में मैंने गिफ्ट हैम्पर तैयार किया उतनी देर में बाकी सब भी तैयार हो गए थे, और शाम के 5 बजे थे, तो ये टाइमिंग थी दावत की। और जब हम लोग निकल रहे थे उस वक्त मुझे याद आया कि ये टाइमिंग जो है ये तो किसी और चीज़ की भी टाइमिंग है, जो कि थी इज़ना के सोने की। अगर मुझे पहले याद आ जाता तो मैंने इज़ना को पहले सुला देना था, ताकि वो 5 बजे तक जो है वो फ्रेश होके उठे। बट खैर एनीवेज हम लोग फिर निकल पड़े, और मुझे था कि अब देखते हैं इज़ना कैसे जो है हमारे साथ दावत पे टाइम स्पेंड करती है। सो यहाँ पे फिर हम लोग आंटी के घर पहुँच गए हैं जहाँ दावत है, और ये हमारा पुराना नेबरहुड भी है जहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे, और इनकी तरफ हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं। आई थिंक काफ़ी साल हो गए हैं, अब कोरोना से पहले की बात है कि जब हम लास्ट टाइम उनकी तरफ गए थे। सो जाते साथ फिर हम औरतें जो हैं वो अलग रूम में चली गई, और मर्द जो हैं वो अलग रूम में चले गए, क्योंकि पर्दे का इशू था। तो जितनी देर आंटी सारी लास्ट प्रिपरेशंस कर रही थी उतनी देर हमने सोचा कि हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। बस उतनी ही देर में खाना भी सर्व हो चुका था, और खाना फिर हमने ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही खाया। सेटअप भी बहुत प्यारा हुआ था, और डिशेस भी जो है वो बहुत मज़े की बनाई थी आंटी ने। और हमने जितनी भी शादी की दावतें खाई हैं उसमें हलीम और बिरयानी तो लाजमी होती थी, और ये दोनों चीज़ें जो है मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और दावत तो भाई भाभी की है, तो ऑब्वियसली उन्हें क्या पसंद है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो बिरयानी मेरी भाभी को बहुत पसंद है, और भाई को हलीम काफ़ी पसंद है। बट इसके अलावा भी काफ़ी आइटम्स थे, और सारा कुछ ही बहुत मज़े का था। और ये डेकोरेशन जो है वो बहुत क्यूट सी लग रही थी, टिशू के हार्ट बनाए हुए थे। एंड दिस इज़ माई प्लेट, बट ट्रस्ट मी मैंने इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिलअप भी किया था। तो बहुत मज़े का खाना था ओवरऑल। उसके बाद फिर स्वीट डिश थी, और वो हमें थोड़ा सा स्पॉइलर मिल चुका था कि स्वीट में क्या है, क्योंकि जो आंटी की बेटी है वो अनुषा की बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने अनुषा को बता दिया हुआ था पहले से कि उसने ये बुएनो वाला टिरामिसू बनाया है। वो भी काफ़ी मज़े का था, बल्कि आंटी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैक करके भी हमें साथ दे दिया था। बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग दूसरे रूम में चले गए, और वहाँ पे फिर आंटी और आंटी की बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें की। चाय भी फिर हमने उसी रूम में जाके पी। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर आई थिंक काफ़ी देर तक बैठे थे, फिर हम लोग घर वापस आ गए। और घर आके हम लोगों ने, ये हमारा एक स्पॉट है जहाँ पे दावतों के बाद हमेशा हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं, चाहे जितना मर्जी हम लोग थक गए हों, बट पिक्चर जो है यहाँ पे मस्ट होती है। एंड पे फिर बस भाई भाभी ने गिफ्ट जो है अनपैक किए जो आंटी से मिले थे। सो ये थी रमज़ान के बाद दोबारा से पहली दावत भाई भाभी की। उसके कुछ डेज़ बाद हम लोग एक और दावत पे इनवाइटेड थे, जो कि थी मामू की तरफ।
बट ये वाली दावत जो है वो थोड़ी-सी सडन थी, तो इस वजह से हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो देर से शामिल हुए इस दावत में, क्योंकि वो काम पे थे। पापा भी काम पे थे और अनुषा भी उस वक़्त काम पे थी। तो हम लोग जो है वो पहले उनका वेट करते रहे, फिर हमें जब पता चला कि थोड़ा-सा लेट हो जाएँगे वो लोग, तो हम लोग निकल पड़े। अच्छा, इस दावत का भी टाइम जो है वो 5 बजे का था, मतलब इज़्ना के सोने का टाइम। तो इस वजह से ये तो घर वाली बात थी, तो मैंने इज़्ना को पहले ही थोड़ा बहुत खिला दिया ताकि मैं इसे सुला दूँ, ताकि बाद में मैं फिर थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकूँ। यहाँ पे फिर मैंने मानी की थोड़ी-सी हेल्प करवाई, टेबल वगैरह सेट किया। उतनी देर में फिर अनुषा भी आ गई थी काम से, तो हम लोगों ने पहले सोचा कि पापा का वेट करते हैं, बट फिर पापा को ज़्यादा ही देर हो गई थी। सो टेबल जो है वो सेट हो चुका था। उसके बाद फिर खाना जो है मानी ने सर्व किया। और ये वाहिद दावत थी जिसमें बिरयानी मेन आइटम नहीं थी, बट स्टिल एक भी राइस वाली डिश हो तो मैं उसमें ही खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे बिरयानी की जगह लैम्प पुलाव था। सारी चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी, बट मुझे पहले थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि इज़्ना को सुलाना था। उसने तो अपना खाना खा लिया था, तो अब उसकी नींद का टाइम ओवर हो रहा था। मैंने कहा कि मैं इसे पहले सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से खाना खाऊँगी। फाइनली इज़्ना सो गई और बाकी सब अभी टेबल पे ही थे, क्योंकि सारे वैसे ही बहुत स्लो स्लो खा रहे थे उन्हें था कि शायद पापा आ जाएँ, और इस वजह से सारे आराम-आराम से खा रहे थे। तो हमारे खाना खाते ही पापा भी एंटर हो गए। और स्वीट डिश में जो है वो मानी ने ज़र्दा बनाया था, और मैंने उस दिन भी बहुत ज़र्दा खाया, और वैसे भी ओवरऑल इस ट्रिप में मैंने इतना ज़र्दा खाया है, क्योंकि एक तो दावतों पे, ऊपर से मामा ने घर पे भी बना लिया था। ऊपर से इतने ज़्यादा अगर अंदर बादाम डले हों तो मुझे पर्सनली बहुत मज़े के लगते हैं। और अब जब हम लोग सारे खा के उठने लगे थे तो फिर मानी पिज़्ज़ा ले आई। वैसे तो सब बहुत फुल थे, बट फ्रेश पिज़्ज़ा का अपना मज़ा होता है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ से एक स्लाइस ले ली थी। बस खाना खाने के बाद फिर हम लोग लाउंज में बैठ के उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा बातें की, और साथ हमने भाई की जो शादी की मूवी है, जो कि ज़्यादातर मोबाइल में ही होती है, तो हम लोगों ने वो टीवी के साथ कनेक्ट करके वो देखी। उसके बाद फिर इज़्ना भी उठ गई, तो मैंने उसे पहले चेंज करवाया। उसके बाद इज़्ना ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, हमने म्यूज़िक ऑन किया, और म्यूज़िक में इज़्ना वैसे ही बहुत खुश होती है। खाना भी खा लिया, बातें भी कर ली। एक चीज़ अब मिसिंग थी, वो थी चाय उतनी देर में मानी फिर चाय बना के ले आई। सो हम लोगों ने फिर चाय पी, और जिसने चाय नहीं पीनी थी उसके लिए मानी आइसक्रीम ले आई थी, तो बाकी सब ने आइसक्रीम खाई। और हम लोग क्योंकि काफ़ी देर बाद मानी की तरफ आए थे, तो काफ़ी देर तक बैठे भी रहे और बातें करते रहे। और अगर मामू भी होते, मामू एक्चुअली पाकिस्तान गए हुए हैं, तो अगर वो भी यहाँ पे होते तो आई नो कि ये महफ़िल जो है वो बहुत देर तक चलनी थी, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि मामू जब हों तो फिर काफ़ी लेट नाइट तक जो है वो बातें चलती रहती हैं। अच्छा, मामू का जो अपार्टमेंट है वो काफ़ी खुला है, तो इज़्ना को रास्ता मिल गया रूम से बाहर का भी। और वहाँ पे ना 3 स्टेयर्स हैं जो कि चढ़ के जानी होती हैं दूसरे रूम तक। तो इज़्ना को वो वाला रास्ता मिल गया, तो वो थोड़ा-सा था डेंजरस भी। इज़्ना वैसे चढ़ तो जाती है, बट स्टिल थोड़ा-सा होता है कि कहीं गिर ना जाए। तो बार-बार वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाती थी कि उस तरफ चलो ना। तो इस तरह मैंने कोई 3-4 राउंड लगाए थे, बट फिर मैं भी थक गई। मैंने फिर मामा से कहा कि मामा आपने अभी अगर थोड़ा बैठना है तो आप बैठ जाएँ। मैं और इज़्ना और अनुषा जो है हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि अब इज़्ना के भी सोने का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने कहा कि हम लोग अब घर चलते हैं। मामा कहती हैं कि हम लोग भी बस पीछे-पीछे ही आ रहे हैं, आप लोग निकलो घर जाके। लेकिन अभी हमने फ़ौरन से चेंज नहीं किया था। हमने कहा कि मामा पापा आ जाएँ पहले। हम लोगों ने क्योंकि अभी पिक्चर्स बनानी थी, तो मामा ने स्पेशली कहा था कि अभी जाके चेंज नहीं करना, हम लोग आ रहे हैं। और वही जो मैंने बताया था कि एक हमारा स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे हमने दावतों के बाद हमेशा पिक्चर बनानी होती है। फिर जब मामा पापा आए तो हम लोगों ने यहाँ पिक्चर्स बनाई, और ये वाला प्यारा सा बुके जो है ये भाई भाभी को मिला था मानी की तरफ से। एन्जॉय भी काफ़ी किया, बट काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, तो उसके बाद बस हम लोग डायरेक्ट जो है वो चेंज वेंज करके सोने चले गए। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।